साधना के 3 रास्ते बताए गए, चौथा मार्ग नहीं है कोई। श्रवण, कीर्तन और मनन। उसके बाद आता है भगवान का शिवलिंग। सौनक जी पूछते हैं सूत जी महाराज से, हे महाराज ये हमें बताइए लिंग और बेर में क्या अंतर है? लिंग और बेर में क्या अंतर है, हे सूत जी वो हमें बताइए। तब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिगण, मैं आप लोगों को बता रहा हूं जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने नारद जी से बताया था, उसी प्रकार मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। शिव का ही सिर्फ लिंग है और बाकी देवताओं का बेर है। बेर कहते हैं मूर्ति को। शिव जी का मूर्ति का और लिंग का दोनों का पूजन होता है, परंतु दूसरे देवों का सिर्फ और सिर्फ मूर्ति की पूजा होती है। हमारे देवों के देव महादेव जब वो देवों के ही देव हैं, तो हमारे देव जो होंगे वो तो क्या हम लोगों की सौभाग्य है, क्या हम लोगों का भाग्य है, क्योंकि हम लोग मनुष्य शरीर पाकर महादेव का भजन कर रहे हैं, महादेव जी का ध्यान कर रहे हैं। महादेव बड़े ही दयालु हैं। एक लोटा जल सभी समस्या का हाल। सब मिलके बोलिएगा। कोई भी समस्या हो, कोई भी समस्या हो, हर एक समस्या का हल है और हर एक समस्या का हल मिलेगा आपको एक लोटा जल से। यहां हमारे उत्तर भारतीय लोग बहुत ज्यादा रह रहे हैं यहां इस क्षेत्र में, जहां हमारे उत्तर बिहारी कम होते हैं वहां कथा में ज्यादा भीड़ लगती है। और उत्तर बिहारी हमारे जितने भी हैं सबको तो ऑलरेडी कथा पहले से ही आता है। अरे महाराज क्या बताइए, महाराज इतना बताइए वो तो हम सब कुल जानते थे। अभी उनका मैं धन्यवाद कहूंगा जो आज पूरे भारत में शिव जी के नाम का अलग जगाए हैं। हमारे पूज्य प्रदीप मिश्रा जी, जिनके कारण आज पूरे विश्व में, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में शिव महापुराण कथा की चर्चा और भक्त सब जो शिव मंदिर में लोग जाते नहीं थे, शिव मंदिर में लोग पहुंचते नहीं थे, आज हर एक शिव मंदिर में 10, 20, 50 पहुंचते ही पहुंचते हैं। उनका इतना तो योगदान है जो कि एक सच्चे भक्त होकर और सनातन धर्म की तरफ ले जा रहे हैं। वो पूरे दुनिया को सनातन धर्म की तरफ लेके जा रहे हैं। अपना भी उद्देश्य यही है। यहाँ जो कथा हो रही है, यहाँ आपके सोसाइटी के सामने, यहाँ आपके सोसाइटी के बीच में, आपके घर में, आपके आंगन में जो कथा हो रही है, ये यहाँ महादेव की प्रेरणा से ये कथा आपको सुनने को मिल रही है। जो ये कथा हो रही है ये आप पूरे सोसाइटी के सहयोग से, पूरे सोसाइटी वालों के सहयोग से कथा यहाँ हमने रखा। हमारा लक्ष्य यही है, गांव गांव गली गली घूम के और शिव महापुराण कथा का प्रचार करना है।
शिव महापुराण कथा का अलग जगाना है, शिव के नाम की जोत जगानी है। इसके लिए यहाँ के कथा के बाद अगला कथा सचिन में होने जा रही है। सचिन नाका के पास हाईवे के किनारे कथा का आयोजन होने वाला है। तारीख अभी फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एक उसके बाद यहाँ जो शिव पुराण कथा होगी, अपने अभी प्रभु की इच्छा से अभी डेट फाइनल 98% हो गया है, 2% उसमें थोड़ा सा कसर है। जो 12 तारीख से 12 जनवरी 2024 से अपना कथा सचिन में हाईवे के किनारे, उसके बाद 28 जनवरी से भोपाल में प्रभु की इच्छा से कथा होने वाली है। 28 जनवरी से ये महादेव का लीला, महादेव का कृपा, महादेव का इच्छा। बड़े भाग्य मानुष तन पाए और कलयुग एक नाम आधारा, और सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। यानी ये शरीर जो है तो बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत ही तपस्या के बाद 84 लाख योनि में भटकने के बाद ये शरीर प्राप्त हुआ है, और उसमें भी ये कलयुग एक नाम आधारा और सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। यानी ये कलयुग जो है वो 4 युगों में सबसे बढ़िया युग है। लोग कहते हैं 2 कलयुग आ गया जो एकदम खराब युग है। नहीं, अभी हम लोग बचे हुए हैं, अभी हम लोगों को जो बहुत मौका दिए हैं भगवान, अभी हम लोगों को भगवान जैसा ऐसे युग में जन्म दिए हैं जिसमें हम लोगों का उद्धार तुरंत ही हो सकता है। सतयुग में था 100 वर्ष, यानी 100 वर्ष तपस्या कीजिए तब आपको भगवान दर्शन देते थे। उसके बाद आया द्वापर। द्वापर में कितना 100 से सीधा हो गया 1000 वर्ष। द्वापर में 1000 वर्ष, 2000 वर्ष तपस्या करने के बाद तब भगवान दर्शन देते थे। आया त्रेता। त्रेता में 3000 वर्ष। यहां कथा में आपको श्रवण करने को मिलेगा 3000 वर्ष तक किसने तपस्या किया, वो भी कथा आप लोग सुनेंगे 20 तारीख को। आज ही शॉर्टकट में बता देंगे। 3000 वर्ष तपस्या करने वाले हमारी माता पार्वती जी, ठीक है, दूसरे का उदाहरण नहीं। 3000 वर्ष हमारी माता पार्वती तपस्या की है, फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। सतयुग में 100 वर्ष, द्वापर में 200 से लेके 2000 वर्ष, और त्रेता में 3000 वर्ष, और कलयुग में क्षणिक मात्र। एक घड़ी आधी घड़ी आधों में पुनियाद, एक घड़ी आधी घड़ी आधों में पुनियाद, और तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। सियावर रामचंद्र के जय। हरिहर महादेव। ये जो पोस्टर में पीछे फोटो देख रहे हैं हमारे गुरुजी महाराज हैं। ये हमारे गुरुजी का शिक्षा है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, हमारे गुरुजी का एक दीप वंदना बनाया हुआ है। गुरुजी हमारे बहुत ही विद्वान थे, तो उनका कथन है, हंसते हंसते रोते रोते, हंसते हंसते रोते रोते, और काम नाम लेते लेते। यानी हंसते हंसते रोते रोते, कर काम नाम लेते लेते।
यानी कुछ भी करिए, कुछ भी करते रहिए, अपना काम करते रहिए और भगवान का नाम का स्मरण करते रहिए। प्रभु यही कहते हैं, हंसते हंसते रोते रोते कर काम नाम लेते लेते हरि कर देते सब मंगलमय, मुझको देते हुए अभय अभय, सभी कर देते हुए मंगलमय, सबको देते हुए अभय अभय। अभय अभय का मतलब क्या है? अभय यानी अभय वरदान भगवान देते हैं। अभय एक बार ही नहीं कहे, अभय 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 अभय, यानी दोनों हाथ उठार के भगवान आशीर्वाद देते हैं। कैसे? इस प्रकार से, हरि कर देते सब मंगलमय, सबको देते हुए अभय अभय, यानी एक हाथ उठा के आशीर्वाद नहीं देते हैं। भगवान का जब आप भक्ति करते हो, भगवान का जब आप प्रार्थना करते हो, भगवान दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद देते हैं। ऐसे है हमारे भोले दानी और घरदानी, उनको हमें भूलना नहीं है और उनकी सेवा में हमें हर समय तत्पर रहना है। अभी लिंग और मूर्ति की पूजा का भाव आप लोगों ने सुना। अब यहां प्रसंग आती है, अब यहां प्रसंग आती है जब भगवान शिव और पार्वती, भगवान शिव और शक्ति, सबसे पहले उत्पत्ति शिव की है, सदाशिव, जिनको सब भजते हैं, जिनका सब पूजन करते हैं, जिनकी सब आराधना करते हैं। देवता, ऋषि, मुनि, मानव सब के सब महादेव का ही गुणगान गाते हैं। ये है लीला महादेव की। मनुष्य तो छोड़ो, देवता भी, देवता, राक्षस, दानव सब जो तो उनकी पूजा करते हैं। उनमें इतनी शक्ति है तभी तो सब पूजा करते हैं। उनके अंदर अगर ये शक्ति नहीं रहती तो सब के सब तो पूजा करते नहीं। इसलिए भगवान को इच्छा हुआ इस सृष्टि की रचना की जाए, तो सृष्टि की रचना करने की इच्छा से अपने बाएं अंग को मलते हैं। बाएं अंग के मलने के पश्चात बाएं अंग से विष्णु जी उत्पन्न होते हैं। बाएं अंग को मलते ही विष्णु भगवान प्रकट होते हैं और विष्णु भगवान प्रकट होने के बाद भगवान से पूछते हैं, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं और मेरा कार्य क्या है? भगवान बताते हैं, तुम विष्णु हो और तुम पालन करता रहोगे। ऐसा सुनकर विष्णु भगवान तपस्या में चले जाते हैं। कहाँ? काशी में, क्योंकि काशी की उत्पत्ति सबसे पहले काशी की ही उत्पत्ति हुई है। तो वो चले जाते हैं काशी और वहां पे जब यज्ञ करने लगते हैं और तपस्या करने लगते हैं। तपस्या करते करते कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात, कुछ दिन व्यतीत होने के बाद विष्णु भगवान के शरीर से पानी निकलना शुरू होता है। बहुत
पानी उनके शरीर से निकलता है, नदी का रूप प्राप्त कर लेता है। उसके बाद अपनी योग निद्रा से, ध्यान से जगते हैं और बहुत दिनों तक वो उसी जल में शयन करते हैं। इसीलिए उनका नाम नारायण पड़ा है। नीर, जल को एक भाषा में कहते हैं नीर। तो नीर में जो उतने दिन जो जल में पड़े हुए रहे हैं, इसलिए उनका नाम नारायण पड़ा है। विष्णु भगवान का नाम नारायण। योग निद्रा में खो जाते हैं, योग निद्रा में पड़े रहते हैं, तब वहां अचानक उनके नाभि से एक कमल प्रकट होता है, बहुत ही लंबा, बहुत ही बड़ा रहता है। सहस्त्रों नाल उसमें रहते हैं। फिर उसी समय भगवान शंभो अपने दाहिने अंग को मलते हैं और दाहिने अंग से ब्रह्मा को प्रकट करते हैं और उनको कहते हैं तपस्या तुम करो। वहां कमल के फूल पर जाके वो बैठ जाते हैं, लेकिन उनके मन में ऐसा रहता है जो कि आखिर ये मैं कमल के पुष्प पे तो बैठा हूं, लेकिन मुझे उत्पत्ति करने वाला कौन है, मेरा जनक कौन है, मुझे जन्म देने वाला कौन है, ये तो मुझे जानकारी चाहिए। तो इसलिए ब्रह्मा जी जन्म लगाने वाले का पता लगाने के लिए वो कमल के नाल में घुस जाते हैं। और कमल का नाल हजारों की संख्या में होता है। वो कमल की नाल में तो घुस जाते हैं, सहस्त्रों वर्ष तक वो घूमते घूमते थक जाते हैं, लेकिन उनके जनक का पता नहीं चल पाता है, उनको जन्म देने वाले की पता नहीं चल पाती है। तो लास्ट में वो निकल जाते हैं बाहर निकलकर, और उसके बाद तब वो ढूंढने लगते हैं ये आखिर कमल का जड़ कहां जा रहा है। तो कमल का जड़ ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं विष्णु भगवान के पास, क्योंकि उनके ही पेट से निकला होता है, नाभि कमल से कमल निकला होता है। और वहां पर ब्रह्मा जी पहुंच जाते हैं और पूछते हैं जो कि तू कौन है। विष्णु भगवान से ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं तुम कौन हो। विष्णु भगवान कहते हैं हम ही तुम्हारा पालन करने वाले हैं। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं मानता। दोनों में विवाद हो जाती है। जब विवाद छिड़ता है तो उस समय तो कोई रहता नहीं है, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति होती रहती है। तो उस समय तो यही दोनों रहते हैं, तीनों भगवान ही सिर्फ रहते हैं। शिव जी उत्पन्न किए हुए रहते हैं दोनों को, ब्रह्मा और विष्णु को दोनों अंगों से। तो इसलिए भगवान को पता चलता है तो भगवान उनके दोनों के बीच में अग्नि स्तंभ प्रकट कर देते हैं। अग्नि स्तंभ प्रकट करते हैं। दोनों उसका और छोर पर पता लगाना चाहते हैं, लेकिन दोनों में से किसी को और छोर का पता नहीं लग पाता है। दोनों शांत होकर बैठ जाते हैं। आकाशवाणी होती है वहां, आकाशवाणी होती है जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशया, यानी जप करो, पूजा अनुष्ठान करो। ऐसे भी कहे हैं, क्या कहे हैं सब आदमी ध्यान दीजिएगा। जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशय, यानी जप क्या है। जो हम नाम स्मरण करते हैं वही एक जप है, जो हम भगवान का नाम लेते हैं वही एक जप है। तो यहां शास्त्र में लिखा हुआ है जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशय, यानी आप जो जप करोगे, माला का जो जप करोगे वही आपकी सिद्धि है, उसमें कोई प्रकार का संशय नहीं है।
यहाँ तो जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशय, यानी जप से ही जो सो सभी का उद्धार है। गुरु मंत्र या इष्ट मंत्र क्यों लेते हैं? गुरु मंत्र लेते हैं ज्ञान के लिए और इष्ट मंत्र लेते हैं उद्धार के लिए। गुरु मंत्र और इष्ट मंत्र होता है जो मतलब अगर आप किसी को गुरु बनाते हैं तो वो दो प्रकार का आपको मंत्र प्रदान करते हैं, एक गुरु मंत्र देते हैं, एक इष्ट मंत्र देते हैं। यानी जब तक हम गुरु नहीं बनाएंगे तब तक हमको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है, और गुरु जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। गुरु गोविंद दोनों खरे, गुरु गोविंद दोनों खरे, काके लागू पाए। गुरु गोविंद दोनों खरे, काके लागू पाए। अब बलिहारी गुरु दो आपनो, गोविंद दियो बताए। गुरु और भगवान में इतना फर्क है। गुरु के कृपा से हमें भगवान प्राप्त हो सकते हैं। भगवान के कृपा से गुरु नहीं प्राप्त होंगे, परंतु गुरु की कृपा से भगवान जरूर प्राप्त होते हैं। तो आइए हम लोग एक गुरु जी के महिमा से, गुरु जी की कृपा से एक गुरु जी का भजन सुनते हैं, उसके बाद कथा का आज यहीं पे विराम देंगे, क्योंकि आज इसमें कुछ लोग व्रती भी हैं जो सुबह से कल से ही व्रत में ही है, कलश उठाने के लिए ऐसा। तो इसलिए एक गुरु जी का भजन सुनिए, उसके बाद आरती करेंगे। फिर कल समय से सब आदमी आइएगा, 2 बजे से कथा चालू हो जाए, 1 बजे यहाँ पंडित जी 1:45 बजे पहुंच जाएंगे। और 1 बजे जो कल के यजमान हैं हमारे, 7 दिन के अलग अलग यजमान हैं, तो कल के एक जो यजमान हैं वो आ जाएंगे अपने समय से। 1 बजे उनको यहाँ पर पहुँचना है। 1 बजे से पूजा प्रारंभ होगी, 2 बजे के पूर्व 1:45 बजे आरती होगी, और 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। 2 बजे से 5 बजे तक का कथा रहेगा। 20 तारीख को शिव पार्वती विवाह रहेगी, जिस दिन थोड़ा विशेष कार्यक्रम रहेगा। शिव जी और पार्वती जी आएंगे हमारे बीच 20 तारीख को। आइए हम लोग गुरु जी का एक भजन सुनते हैं, फिर बाद में आरती करेंगे। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए भाग्य को
रात जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपोगे नहीं दिल से बोला देना। घर बार छोड़ कर मैं जीवन से अकेला हूँ। मैं दुख का मारा हूँ, मेरे दुख रे मिटा देना। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का तेरा हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हो। तेरे दर का भिखारी हो, मेरे दोस्त मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। हरि हर महादेव, हरि हर। अभी गुरु जी की कृपा से कहते हैं गुरु कृपा ही केवलम। गुरु की कृपा अगर हो जाए तो सब कुछ ऐसे ही प्राप्त हो जाता है। आइए हमारे भक्तगण जो भी आज पूजा में बैठे हुए थे,
जो भी आज पूजा में बैठे हुए थे पांचों जजमान, आइए यज्ञ मंडप पे पहुंचिए, आरती प्रारंभ करेंगे। पूजा में बैठे हुए जजमान अगर हमारी बात सुन रहे हैं और महाराज तो कृपया यज्ञ मंडप पे पधारें, आरती करें। और एक विशेष बात, जो आप लोग इधर आ जाइए, कुछ गलती करते हैं, ऐसे होगा ना। हाँ, एक एक आदमी करके, भीड़ भाड़ नहीं, जो जोड़ा में होंगे। यानी मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन गलती करते ही रहते हैं। वो गलती नहीं करें आप लोग। इसके लिए आप लोगों को एक बात बताऊंगा, उस बात को पूरा जीवन आप लोग को याद रखना है। ये बेलपत्र है, जो 3 पत्ते का बेलपत्र है, जो सब आदमी जानते हैं महादेव को चढ़ाते हैं। यानी छोटा छोटा बच्चा भी जानता है, क्योंकि 3 पत्ते का बेलपत्र महादेव को चढ़ाएंगे। कहिएगा अभी महाराज बता रहे हैं, महाराज इसमें भी कुछ राज बता रहे हैं, इस राज को जान लीजिएगा तो जो तकलीफ होता है वो तकलीफ नहीं होगा। ये जो बेलपत्र है, इसके अंदर ये गांठ है, जड़ जो होता है, ये जड़ जो है, ये इसको गांठ कहते हैं। तो कभी भी ये गांठ वाला बेलपत्र महादेव के ऊपर नहीं चढ़ाइएगा। ये इसको इस तरह से तोड़ देना है, गांठ को तोड़ देंगे, ये गांठ को हम निकाल देंगे। बेलपत्र हम महादेव को इस तरह से चढ़ाएंगे। कारण अगर ये आप वज्र वाला, ये गांठ वाला अगर बेलपत्र भगवान को चढ़ाते हैं तो आपका जो भी पुण्य किया हुआ है वो सब नष्ट हो जाता है। बचाओ, चलिए नहीं लग। इसलिए हमें वो कोई फायदा नहीं होता है। अगर हम पूजा भी करने गए, अगर डंडी वाला बेलपत्र महादेव को चढ़ा दिए तो हमें पूजा करने का कोई फल नहीं प्राप्त होगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये जीवन का सब आदमी अपने पास रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अमुक लोग तो जानबूझकर भी भूल कर देते हैं। अभी जो कथा कुम्हार फड़िया गांव में सबसे, यहाँ आज 3 महीना पहले कथा किया था हमने गुजराती में, वहां समझा के आगे वहां समझाए जो कि ये गांठ वाला बेलपत्र नहीं चढ़ाइएगा। लेकिन तीसरे दिन जो कथा में बैठे हुए थे ना, वही आए मंदिरवा में, और मंदिरवा में जो गांठ वाला बेलपत्र चढ़ाए। हम कहे गुजराती में उनको कहे, मासी आ तो तुम्हें गांठ वाला बेलपत्र चढ़ावी दी था महादेव में। अरे अरे महाराज आ तो भुलाई गई, आ तो हमने खबर छे। यानी क्या कहती है, जो कि वो तो भूल से चढ़ा दिया, वो तो मुझे मालूम है, अब मालूम है, और पूरा बंडल है जो तो चढ़ाए हुए हैं, जो तो डंडी वाला बेलपत्र, और कहती हो तो मालूम है। ऐसा जो तो मतलब जानबूझ के गलती नहीं कीजिएगा। इसीलिए आपको जो तो मतलब घोर घोर के पिलाना इसीलिए चाहते हैं। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, अरे राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, अब भोले नाम मिश्री तो घोर घोर पी, भोले नाम मिश्री तो घोर घोर पी। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, भोले नाम मिश्री तो घोर घोर पी। भोले नाम मिश्री तू घोर घोर पी, भोले नाम मिश्री तो घोर घोर पी।
हरि हर महादेव, हरि हर। आइए सब आदमी आरती करेंगे। ये 5 आदमी जो आरती घुमा लेंगे, सब आदमी 3-3 बार ये आरती घुमाएंगे। 3 बार आरती घुमा के दूसरे को दे देना है, ठीक है? सब आदमी मिलके आरती करेंगे। आइए महाराज चालू करते। हरि ओम। ओम ज्वाला मालिन्य नमः, रत्नेश्वर्य नमः। आरती ले लीजिए। आरती उठाइए। ओम ज्वाला मालिन्य नमः, रत्नेश्वर्य नमः। श्री हरिहर महादेव की जय। ओम जय शिव ओंकारा, रघुवर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले बोले नाथ महादेव। अर्धांगे धारा, ओ हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। आशासन करो रासन, आशासन करो रासन। शिखवान साधे, ओ हर हर सोय भुज 4 चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे। शिव 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, शिव जी के रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे, ओ हर 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 महादेव। ताली बजाते रहिए। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, शिव रुंडमाला धारी। त्रिपुरारे कांतारी, त्रिपुरारे कांतारी। करमाला धारी, ओ हर 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 महादेव।
देव बागांबर सनकादिक प्रभुतादि सनकादिक प्रभुतादि भूतादिक साधि ओ हर 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 महादेव। तुक मंगलो चक्र त्रिशूलधरता शिव चक्र त्रिशूलधरता जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओ हर 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 महादेव। विश्वनाथ विराज नंदो ब्रह्मचारी शिवानंदो ब्रह्मचारी नित उठे भोग लगावत नित उठे दर्शन पावत महिमा भारी ओ हर हर महादेव। सदा शिव जानत अविवेका प्रभु जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माथे प्रणवाक्षर के माथे तीनों एका ओ हर 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 महादेव। की आरती जो कोई नर गावे प्रभु प्रेम सहित गावे कहता शिवानंद स्वामी रतन भोलानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओ हर 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 महादेव। प्रभु हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु तदासि भोले भोले नाथ महादेव अर्धांगे धारा ओ हर 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 महादेव। थोड़ा जल्दी जल्दी सब आदमी आइए
कीजिए। कानन चतुरानन पांचानन राजे शिव पांचानन राजे आंदासन गरुरासन आंदासन गरुरासन विजवाहन सारी ओ हर 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 महादेव। चतुर भुज दस भुज अति सोए शिव दस भुज अति सोए तीनों रोपन रखता शिव जी के रोपन रखता त्रिभुवन जन मोहे ओ हर 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 महादेव। भक्तमाला बनमाला रुद्रमाला धारे शिव रुद्रमाला धारे त्रिपुरारे कंसारी त्रिपुरारे कंसारी करमाला धारे ओ हर 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 महादेव। जो आरती घुमा दिए थोड़ा थोड़ा पीछे होते जाइए, जो घुमा दिए थोड़ा थोड़ा पीछे होइए, यहाँ से भीड़ कम कीजिए। पीताम्बर पीताम्बर बागाम्बर आगे शिव बागाम्बर आगे सनकादिक प्रभुतादिक सनकादिक प्रभुतादिक भूतादिक सादिक ओ हर 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 महादेव। करके मादिक मांडल चाक्र त्रिशूल धरता शिव चाक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओ हर 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 महादेव। विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी शिवनंदो ब्रह्मचारी नित भोग लगावत दिलउत दर्शन पावत महिमा अति भारी ओ हर 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 महादेव। शिव जानत अविवेका प्रभु जानत अविवेका प्रणवाचर के माथे प्रणवाचर के माथे एका ओ हर 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 महादेव। कोई घर गावे प्रभु प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद
नंद स्वामी नटत भोलानंद स्वामी सुख संपत्ति पावी ओम हर 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 महादेव 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 कर्पूर गौरा करुणावतारा संसार दाराम भजगेन्द्रारम सदा वसंताम हृदयारविंदे भवं भवामि दैतं नमामि मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय सनो शिवः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणे नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते यानि गानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि विनिश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे पापोऽहं पापकर्महं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्षात् सर्वपापो हरो रे देवाभिवन्दनं 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 चतुर्दिशविवन्दनम् चलो मैं आती गीत आती यार अजय तो जज्ञेन जज्ञमय जन्तरीवासानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नातिहनाकं महिमान सचन्द्रजरौर्वेदाद्याः सन्ति वीवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया तत्तं ज्ञान परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं दुरेश्वर यद् पूजितं मया देव परिपूर्णं गतस्तु मे गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्तिर्धन्योऽहं तव दर्शनात् आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति बुद्धिर्मे कुण्डिका जाता समाप्ता मम युक्तया नान्यत् किञ्चित् विजानामि त्वमेव शरणं शिवे अपराधो भवत्येव धनेयस्य पदे पदे कापराधो लोके केवलं मातरं विना भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेव अवलम्बनं त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं देहि त्वमेव शरणं त्वमेव शरणं प्रभो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि अखिलं सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणि मया दत्तं गृहाणां शिवशङ्कर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि भगवते श्री सदाशिवाय नमः। हेलो सबको जय महादेव। समस्त लोक कल्याण हेतु शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ डिंडोली
सोमनाथ नगर, बालाजी नगर, शिवाजी नगर सोसाइटी उपस्थित जो भी माता बहनें महानुभाव, उनका हम हार्दिक स्वागत और अभिवादन करते हैं कि उन्होंने हमें अवसर दिया कि 7 दिन तक शिव जी का महिमा यहाँ गा सके। हाँ नीचे कलश पर जैसे शिव जी की जटा से गंगा बहती है, वैसे ही हमारे ओम प्रकाश मिश्रा जी कथा के प्रवक्ता, जिनके मुख से शिव महापुराण की वाणी बहती है, तो सभी भक्तों से अनुरोध है 7 दिन तक 2 बजे से 5 या 6 बजे तक शिव जी का महिमा गुणगान गाया जाएगा। महिमा गाया जाएगा, तो प्लीज आप यहाँ आके उपस्थित रहिए और आपका और जन कल्याण, लोक कल्याण के हेतु सभी यहाँ भाई भक्तों, माता बहनें और महानुभाव उनको अपनी अपनी जगह पे बैठने के लिए अनुरोध किया जाता है। प्लीज प्रसाद यहाँ से वितरण किया जाएगा, तो प्लीज उसको लेके जाइएगा। तो अपनी अपनी जगह पे बैठ के प्रसाद ग्रहण करने का आग्रह किया जाता है यहाँ से सभी भाई भक्तों को। सभी जो भी भाई बहन हैं, माताएं बहन, 1 मिनट के लिए बैठ जाइए। सब आदमी को प्रसाद वितरण कर देंगे, तब आप लोग जाइएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो कि किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है, इसमें भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाता है।